और जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे 2004 का, हमने आपसे 20-25 वायदे नहीं किए थे, सिर्फ एक वायदा किया था। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की सरकार होगी, किसानों और मजदूरों की सरकार होगी। और जो भी हम करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए, कमजोर लोगों के लिए करेंगे। विपक्ष के लोग खड़े थे, उन्होंने भी एक नारा दिया। किसी को याद है उनका नारा 2004 का? इंडिया शाइनिंग। इसका मतलब, नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? जोर से बोलो नाम। गुप्ता जी, क्या था नारा? इंडिया शाइनिंग। इसका मतलब क्या है भैया? हिंदुस्तान चमक रहा है। आए 2004 की बात क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि नारे के पीछे सोच है और सोच को समझना है। 5 साल राज किया और 5 साल के बाद कह दिया कि भैया हिंदुस्तान चमक रहा है, और वो भी हिंदी में नहीं कहा, अंग्रेजी में कहा। और जब उनके सबसे बड़े नेता से पूछा गया, भैया कांग्रेस पार्टी बात करती है गरीबों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, आप बात कर रहे हो चमकते हुए हिंदुस्तान की, इंडिया शाइनिंग की, ये कहां से निकाला आपने नारा? कोई जानता है सबसे बड़े नेता ने क्या कहा? जानते हैं आप? उनसे पूछा, भैया नारा कहां से मिला, क्या कहा उन्होंने? कोई बता सकता है मुझे? प्रेस वालों ने उनसे पूछा था और वो खड़े हुए कहते हैं, भैया एक रात में टेलीविजन देख रहा था और टेलीविजन में एक इश्तिहार आया, सूट का इश्तिहार था, एक व्यक्ति खड़ा था, दूसरे व्यक्ति ने उसका सूट छुआ और कहता है, भैया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। उसका सूट चमक रहा था, इश्तिहार में सूट चमक रहा था, और नेता ने सोचा भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। नहीं, सच बात है, आप हंस रहे हो, मगर इसके पीछे सोच है। बाहर नहीं आते, आपके घरों में नहीं आएंगे, गुप्ता जी के घर में नहीं जाएंगे, उनके साथ खाना नहीं खाएंगे, टीवी में इंटरव्यू देंगे और कहेंगे भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। एक दौरा लगा होता गांव के अंदर, किसान से एक बार बात कर ली होती, मजदूर के हाथ पकड़ लिए होते, तो शर्म आती ऐसे नारे से। मगर चला लिया पूरे हिंदुस्तान में, भैया इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। और फिर 2004 में आपने हमारी सरकार बनाई और सब नेता खड़े थे, हैरान थे। मैं आपको बताऊं, हैरान थे कि भैया ये क्या हुआ, मगर उनको बात नहीं समझ आई। हुआ क्या? आपके बीच में नहीं गए, आपसे पूछा नहीं, आपसे बातचीत नहीं की और कह दिया भैया इंडिया शाइनिंग, आपने हरा दिया। 2009 में वही लोग फिर से आए, फिर से वही बातें की, चमक रहा है, अच्छी बातें हैं, गरीबी शब्द का प्रयोग नहीं किया। एक बार नहीं कहा भैया हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमजोरी गरीबी है, इससे लड़ना है। भूख के बारे में एक शब्द नहीं कहा, बड़े बड़े भाषण दे दिए। हम आए 2004 में, पहला काम क्या किया हमने? मनरेगा। आपके पास आए, टीवी नहीं देखा हमने, आपके पास आए, गांव में गए और आपसे पूछा भैया क्या करा जा सकता है। आपने हमें बताया कि देखिए शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, यहां रोजगार नहीं मिलता, ऐसी योजना बनाइए कि रोजगार यहां आए। हमें जाना पड़ता है महाराष्ट्र, बाकी प्रदेशों में जाना पड़ता है, यहां लाइए रोजगार। मनरेगा शुरू हुआ। यह हमारी सोच नहीं थी, यह प्रेस वालों की सोच नहीं थी, यह आपकी सोच थी, आपकी जानकारी थी, और उसको प्रयोग किया हमने कि भैया हिंदुस्तान की जनता चाहती क्या है। मनरेगा 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर परिवार को, जो इस देश के लिए काम करना चाहता है। उसके बाद किसानों के पास गए
अच्छा, हाथ उठा के दिखाओ यहां किसान कितने हैं। ये देखो, सबने हाथ उठा लिया। क्या आपका हिंदुस्तान चमक रहा था क्या 2004 में? चमक थी। हमने क्या किया? आपके पास आए, आपसे पूछा क्या करा जा सकता है, और आपने हमें बताया देखिए बैंक के दरवाजे बंद है हमारे लिए, कर्जा ले रखा है, बोझ है हमारे ऊपर, हटाइए बोझ को। हम रोज काम करते हैं इन खेतों में, पसीना देते हैं, पूरे हिंदुस्तान को भोजन देते हैं, मदद कीजिए हमारी। 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। फायदा पहुंचा आपको? मगर ये देखिए, समझने की बात क्या है, टीवी देख के नहीं हुआ ये, बंद कमरों में नहीं हुआ। हम बंद कमरों में नहीं बैठे थे भैया, किसान क्या चाहता है, अफसरों से नहीं पूछा, ब्यूरोक्रेट से नहीं पूछा भैया किसान क्या चाहता है, हम आपके पास आए। अगर हम ब्यूरोक्रेट से पूछते भैया कर्जा माफी करनी चाहिए या नहीं, वो कहते नहीं करो। हम आपके पास आए, आपसे पूछा, आपने हमें बताया देखिए कर्जा माफी कीजिए, 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी की। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, समाजवादी पार्टी नहीं गई, मायावती जी नहीं गई। मैंने ऐसे स्टेट से कहा जाके अपने आंखों से देखिए, भूखा पड़ा है, जनता से पूछिए क्या चाहिए, जनता जानती है। अमेरिका में पढ़ा हूं मैं, इंग्लैंड में मास्टर्स किया। जितना आपसे मैं सीखा हूं पिछले 7 साल में, आम किसान से, मजदूरों से, गरीबों से, मैं वहां नहीं सीखा। जितनी जानकारी आप में है, आम आदमी में किसी में नहीं है। आप इस बात को पहचानते नहीं हो। नहीं, आप ताली बजा रहे हो, मगर आप इस बात को पहचानते नहीं हो। आप सोचते हो भैया नेताओं में समझ है। नेताओं में समझ नहीं है, आप में समझ है। और नेता का सिर्फ एक काम है, आपके पास आकर आपकी बात सुनना, समझना भैया कमी क्या है, क्या किया जा सकता है। और यहां क्या होता है, मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी, पिछले 5 सालों में आपने उनको एक बार गांव में देखा? एक बार देखा? मुझे बताओ, एक बार। सबसे बड़ा प्रदेश है हिंदुस्तान में, किसान इसको चलाता है, मजदूर इसको चलाता है, और उनको लगता है कि भैया इनसे बात ही नहीं करनी। घर में दीवारें लगा रखी हैं 20-30 फुट की, बाहर नहीं निकलती। किस प्रकार से विकास होगा? जब तक नेता आपके यहां नहीं पहुंचेगा, जब तक आपसे नहीं बात करेगा, आपसे नहीं पूछेगा भैया क्या करा जा सकता है, किस प्रकार से विकास होगा? हो ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, आंध्र प्रदेश में है, 10 साल में हमने प्रदेश बदल दिया। क्यों? क्योंकि वहां के नेता गांव में जाते हैं, गांव में जाकर पूछते भैया क्या करा जा सकता है। आप हमें शक्ति देते हो, शक्ति हमारी नहीं है, नेताओं की शक्ति नहीं है, इस बात में मत आओ। शक्ति आपकी है और किसी की नहीं है। यहां पर आप हमें शक्ति देते हो अपनी। चीफ मिनिस्टर बनता है यहां पे, 5 साल के लिए आपको भूल जाता है, कभी गांव में नहीं जाएगा, बड़े बड़े भाषण करेंगे, मगर आम आदमी से बात कोई नहीं करेगा। लाल बत्ती लग जाएगी, मैं भी हेलीकॉप्टर में उड़ता हूं, मगर आपके बीच में आता हूं। हेलीकॉप्टर से बहुत अच्छा दिखता है सब, बड़ी बड़ी रोडें, सड़क दिखती है, बिजली की लाइन दिखती है, कुछ समझ में नहीं आता। किसी के घर में चले जाओ, झोपड़ी में एक रात सो लो, दबा के मच्छर काट लेंगे, फिर समझ में आता है इनको क्या जीना, कैसे जीना पड़ता है। जाओ किसी घर में जाओ, बच्चों से पूछो भैया, जैसे अभी बच्चा आया उससे पूछो भैया बड़े होके क्या करोगे, जवाब नहीं निकलेगा। यह बच्चा जानता है कि यूपी में रोजगार नहीं मिल सकता। यह जानता है कि अगर रोजगार चाहिए तो जाओ आंध्र प्रदेश जाओ, महाराष्ट्र जाओ, हरियाणा जाओ, वहां काम करो। क्या आपको हक नहीं है? क्या यहां आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? विकास नहीं होना चाहिए?
आपके नेताओं को आपके बीच में नहीं आना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आपकी शक्ति है, हमारी शक्ति नहीं। आपकी शक्ति से प्रदेश बनता है, आपकी शक्ति से देश बना है। ये लोग बात करते हैं इंडिया शाइनिंग की टीवी पे। जब हमने मनरेगा की बात की, कर्जा माफी की बात की और अब भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं, 35 किलो हर परिवार को देने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। ये लोग क्या कह रहे हैं? इंडिया शाइनिंग वाले लोग, वही नेता जो आपके बीच में नहीं आते हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में पैसा कहां से आएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पैसा कहां से आया? आप लाए पैसा। ये जो हरा खेत है, किसान जो यहां काम करता है वो प्रगति लाया है। ये जो सड़कें बनी है, मजदूर जो वहां पे काम करता है रोज, जिसके हाथ फटे हुए हैं, वो प्रगति लाया है। नेता प्रगति नहीं लाए हैं, आप लाए हो। पैसा किसका है? नेताओं का नहीं है, बीएसपी का नहीं है, समाजवादी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, आपका पैसा है। और हो क्या रहा है? हजारों करोड़ रुपए हम भेज रहे हैं दिल्ली से, आपका पैसा। आप प्रगति लाते हो, आपके लोग जाते हैं महाराष्ट्र में, आंध्र में, केरल में जाते हो, हरियाणा में जाते हो, प्रगति होती है, वहां से टैक्स में पैसा आता है दिल्ली, हजारों करोड़ रुपए आता है। यूपी की सबसे बड़ी आबादी है तो सबसे ज्यादा पैसा हम यहां भेजते हैं, हजारों करोड़ रुपए मनरेगा में भेजा। मायावती जी यहां खड़ी हो जाती है, कहती है भैया मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। जाइए किसी गांव में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में जाइए, छोटे से छोटे गांव में चले जाइए और वहां जाइए, पूछिए, किसी महिला से पूछिए, गरीब महिला से पूछिए मनरेगा से क्या मिला, आपको बता देंगी। शक्ति मिली, पहली बार रोजगार मिला, ऐसा लगता है कि सरकार ने हमारी मदद की। और यहां आपकी चीफ मिनिस्टर खड़ी होती है, कहती है भैया मनरेगा से किसी को फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का नाटक है। हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति को भोजन देने की बात कर रहे हैं, 35 किलो। हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई भूखा ना रहे। प्रगति आ गई, पैसा हो गया है, पैसा आ गया है, आपका पैसा है, अब गरीबों को भोजन दो। बिना समझे मायावती जी खड़ी हो गए, समाजवादी के लोग खड़े हो गए, कहते हैं कांग्रेस पार्टी का नाटक है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए का नाटक है ये, हजारों करोड़ रुपए का नाटक है, पूरे हिंदुस्तान को भोजन देने का नाटक है। अगर ये नाटक है तो ऐसा नाटक तो मैं करता ही रहूंगा और करूंगा। मैं आपके बीच में जाता हूं, गांव में जाता हूं, कहते नाटक कर रहा है। क्यों जाता हूं मैं? आपकी जो मुश्किलें हैं, आपकी समस्याएं हैं, उनको समझने, हिंदुस्तान की जो शक्ति है उसको अपनी आंखों से देखने के लिए। क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन आपके हाथ खुल गए, जैसे आंध्र में खुले, हरियाणा में खुले, दिल्ली में खुले, महाराष्ट्र में खुले, जिस दिन यूपी की जनता की हाथ खुल गए उस दिन ये प्रदेश खड़ा हो जाएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। अब यहां क्या हो रहा है? पिछले 22 सालों से 10% लोगों की सरकार बनती है, चीफ मिनिस्टर आपके पास नहीं आता, दलाल लोग घुस जाते हैं, पैसा लूटना शुरू करते हैं। लखनऊ में जादू का हाथी, आप सब लोग जानते हो, आमतौर से हाथी पत्ता खाता है, घास फूस खाता है, घूमता रहता है। यह लखनऊ में बैठा है, आपका पैसा खा रहा है।